बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको दज्जाल का फितना और ज़हूर के बारे में बताऊंगा। दज्जाल का फितना उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मुअतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है। अहादीस की किताबों में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समुद्र में इस तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक्त होगा जब लोगों के ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल के लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज के गुरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समुंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अलमराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि इसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा, तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि यहाँ वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिया फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की तज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुकद्दस में ले जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारे आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल यस वाक़ियात टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।